इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करते हैं जी। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते क्या हैं और इसको किस तरह से हम देखेंगे। बेसिकली इसके वर्ड्स पे अगर हम गौर करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि हमारे पास यहाँ ऐसा सोल्यूशन होगा। बेसिकली पहले तो हमारे पास ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए या फिर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज होनी चाहिए। मोल्टन स्टेट में अगर वो थी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में तकरीबन हमारे पास क्या होगी है, कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, ताकि आयंस की जो हो वो मोबिलिटी हो सके। और सेल्स हम क्या कहते हैं जी, एक कोई भी ऐसा हमारे पास सिस्टम जिसके अंदर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल क्या नजर आ रही है जी, हमने सोडियम क्लोराइड लिया था पहले, ठीक है, और उसको किसके अंदर डिसॉल्व करके लिया था, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सोडियम क्लोराइड हमने लिया, ठीक है, और एक्वस सोल्यूशन लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर हमने इसको डिसॉल्व करके लिया, ठीक है। तो दो हमारे पास कंपोनेंट आ गए हैं जी, NaCl आ गया और दूसरा वाटर आ गया, जो कि हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है। अब होता क्या है जी, हमने दोनों जो है वो क्या किया, दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर रख लिया। सोडियम क्लोराइड को जब डिसॉल्व किया तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो रही है जी, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। इसको हम कहते हैं सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाना और क्लोराइड का नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाना। अपने अपने आयंस में ब्रेकेज जो हो जाती है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जब हमने बैटरी से पीछे दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बैटरी के जी पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर अटैच होगा। इसको हम कहते हैं एनोड, और ये प्लाटिनम का बना हुआ है। इसी तरह से वो वाला हमारे पास मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो बैटरी के कौन से टर्मिनल से लगता है जी, नेगेटिव टर्मिनल से लगता है। जैसे हम सेल्स देखते हैं तो उसके एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड पे नेगेटिव लिखा होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो वायर्स इनके साथ जोड़नी है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर जी हमारे पास ये जो मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और नाम क्या उसका देंगे जी, एनोड है। और ये किस मेटल का बना हुआ है, प्लाटिनम का। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा उसको हम कहेंगे जी कैथोड, ठीक है। और वो किस का बना हुआ होगा, यहाँ पर प्लाटिनम का बना होगा। पीटी इसके लिए हमने जो है वो यूज किया है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुतात होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये क्या है, हम बैटरी से कहते हैं कि ये जो वायर है इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और मूविंग करंट जैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं जी, करंट इसमें से जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वो करंट जाएगा यहाँ पर तो इस पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव 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 चार्जेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब क्या होगा जी, सोडियम जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है हाइड्रोक्सल भी नेगेटिवली चार्ज है, जबकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जो क्लोराइड है वो भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जबकि पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, वाटर के अगर कंपोनेंट में यहाँ पर लिखूं H2O की, जब हम कहते हैं कि ब्रेकेज होती है तो ये दो आइंस में कन्वर्ट होता है। एक तो H प्लस है जी, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास OH नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग हम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर शुरू में जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करें, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली अगर हम इतने रिएक्शन को याद रखें कि ये बेसिकली दो हमारे पास कंपोनेंट बनाता है जी, H प्लस और OH माइनस। फिर एक और जो है वो हमारे पास इसी तरह का प्रोसेस होगा, उसमें एक और H प्लस बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर OH नेगेटिव हमारे पास ज्यादा बनते जाएंगे, ठीक है। और क्लोराइड भी इसी तरह से नेगेटिव हमारे पास बनेगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसकी तरफ क्लोराइड की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए वो इस तरफ आएगा और क्या करेगा जी, इसके ऊपर अटैच होता जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव आयन को अपनी तरफ क्या करेगी जी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बनना शुरू हो जाएगा, क्लोरीन गैस। एक क्लोराइड आएगा आयन और वो अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, ठीक है, इसके अंदर जो है वो दे देगा, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ ये हमें नजर आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से मूव करता हुआ फिर इस तरह से
ये पूरा का पूरा सर्किट जो है कंप्लीट होगा जब इस तरफ नीचे की तरफ आएगा। और वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो बहुत ढेर सारी तादाद में क्लोराइड जब इसकी तरफ जाते रहेंगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से मूव करते हुए पूरा सर्किट को कंप्लीट करेंगे। और इसके ऊपर ये जो चार्जेस हमें नजर आ रहे हैं नेगेटिव, ये इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। और यही वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हमारे पास बन जाती है, इलेक्ट्रोड बन जाता है। यही वजह है इसको हम नाम क्या देते हैं जी, एनोड। अब यहाँ पर ये जो ब्लू से बबल्स हमें नजर आ रहे हैं किस गैस के हैं जी, क्लोरीन गैस के। यहाँ पर हम बात कर रहे थे जैसे ही उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव करना, उसको हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो प्रोसेस ले आती हूँ। ये हमारे पास दो प्रोसेस है मेन, ठीक है, जो कि ये वाला प्रोसेस तो हमारे पास ये हो रहा है कि दो क्लोराइड आएंगे और वो क्या होंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो Cl एक एटम और दूसरा भी Cl एटम, क्लोरीन क्लोरीन एटम दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर क्लोरीन गैस में जो है वो क्या हो जाएंगे जी, कन्वर्ट हो जाएंगे। यही वजह है कि ये जो ब्लू बबल्स हमें नजर आ रहे हैं ये किसके हैं जी, क्लोरीन गैस के हमने शो किए हुए होते यहाँ पर, ब्लू होते नहीं है बेसिकली, लेकिन हम इसको यहाँ पर सिर्फ शो करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर हमने ब्लू से दिखाए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस एनोड के ऊपर हमारे पास क्या हो गया जी, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें याद रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को जब अपने अंदर से रिमूव कर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेट सपोज एक ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी शुरू में अगर एक और मैं क्या लिख दूं जी, 2 लिख दूं, दो इलेक्ट्रॉन गए, वो दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए। ठीक है, और इस तरफ क्या प्रोसेस दे रहे हैं जी, दो H2O के मॉलिक्यूल्स ने उनको एक्सेप्ट किया। ठीक है, यहाँ पर पानी क्योंकि अंदर मौजूद है, उसकी ब्रेकेज होगी वाटर की, जिसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। तो क्या होगा, वो दो OH आइंस नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, वाटर जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद था, ये हमें हाइड्रोक्सिल आइन नजर आ रहा है जी, और दो H प्लस हमारे पास ज्वाइन होके उन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। बल्कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इस तरह के दो आइंस हमारे पास होंगे यहाँ पर। ठीक है, 2H प्लस हम लिखते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और क्या बना देता है जी, H2 गैस बना देता है, जो कि यहाँ पर हम किस तरह से शो कर रहे हैं, ये पर्पल से जो हमें गैस नजर आ रही है ये H2 गैस हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन हमारे पास जो है प्रोसेस इस तरफ हो रहा होता है। हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है हमारे पास कोई भी चीज, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, रिडक्शन हो रही है। तो ये दो मेन प्रोसेस होते हैं। कैथोड के ऊपर हमेशा हमारे पास क्या होती है जी, रिडक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर एरो थोड़ा सा हम सही करके दिखा देते हैं। कैथोड के ऊपर जी हमेशा आपके पास रिडक्शन होती है, और जो हमारे पास एनोड है उसके ऊपर क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होके प्लेट को क्या चार्ज दे देता है जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ कर जा रहे हैं, आउट वाले सर्किट में, बाहर वाले सर्किट में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़ के जाएंगे तो वहां क्या चार्ज रह जाएगा जी, पॉजिटिव। पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन जितने थे इस प्लेट के ऊपर उतने ही प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो थी वो बराबर थी। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं जी, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुतायत, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए बैटरी से इस तरफ आएंगे और इलेक्ट्रॉन की बहुतायत हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको कैथोड कहते हैं। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिस प्लेट के ऊपर होता है जी, उसको हम क्या कहते हैं जी, एनोड कहते हैं। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से जो है वो रिमूव होते हुए हमें नजर आते हैं। उसकी प्रोसेस को देखें, उसके केमिकल रिएक्शन को देखें, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वाटर, और किस में कन्वर्ट होता है, H2 गैस में, और OH नेगेटिव आयन में, वो सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंटली मूव करते हुए इस सर्किट को पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर करंट को और इलेक्ट्रोलिसिस को जारी रखते हैं। तो ये है जी हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं NaCl, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर से करंट को पास कर रहे हैं, तो उनकी ब्रेकेज हो रही है। ब्रेकेज होने के नतीजे में वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ आइंस जो है मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है रिस्पेक्टिवली हमारे पास क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनने का प्रोसेस हो रहा है।